क्वेश्चन 1B, फिफ्थ वन, कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। फर्स्ट वन क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, क्लोरीन शोज सिमिलैरिटी विथ फ्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज, इसका जो आंसर है पेज नंबर 17 में है। आंसर क्या आएगा? क्लोरीन इज द 8th एलिमेंट विच हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर विथ फ्लोरीन। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेंडलेव्स पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डैश। तो डैश में क्या आएगा? वो पेज नंबर 18 में दिया है। डैश में आएगा पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो सेंटेंस क्या था? अकॉर्डिंग टू मेंडलेव्स पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डैश। तो डैश में आएगा पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। Third question, the number of electrons in the outermost shell of an atom determines the dash. तो डैश में क्या आएगा? ये पेज नंबर 24 में दिया हुआ है। तो डैश में आएगा valency of an element. तो you can see this is the same sentence which is given over here. Valency of an element is determined by the number of electron present in the outermost shell of atom. सिर्फ ये जो डैश है वो एंड में दिया हुआ है। तो आंसर में क्या आएगा? The number of electrons in the outermost shell of an atom determines the valency of an element. Fourth question, electropositivity means what? तो आंसर जो है वो पेज नंबर 26 में दिया है। It means tendency of an atom to form a cation by losing its valence electron. Fifth question, according to Dobereiner triad rule, 3 elements in an increasing order of atomic mass shows, इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 16 में दिया है। ब्लैंक में क्या आएगा? shows the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. Question 1B, write the name. First one, the atom having the biggest atomic size from period 2. तो आंसर कौन सा है? लिथियम। इफ़ यू सी द पीरियोडिक टेबल ओवर हियर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहता है उसको पीरियड बोलता है। तो पीरियड 2 कौन सा हो गया? ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाता है तो एटॉमिक साइज़ जो रहता है वो छोटा हो जाता है। तो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज़ कौन सा है? लिथियम का है। आगे जैसे जाएंगे लेफ़्ट टू राइट तो छोटा छोटा होता जाएगा। इसके लिए आंसर क्या है? लिथियम। Second question, the atom having the smallest atomic radius from zero group. तो आंसर क्या है? हीलियम। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ज़ीरो ग्रुप कौन सा? ये वाला है ज़ीरो ग्रुप, दैट इज़ ग्रुप 18। और ग्रुप में जब भी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो जो साइज़ है एटम का साइज़ है, एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ते जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस फ्रॉम ज़ीरो ग्रुप। तो ज़ीरो ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका रहेगा? हीलियम का। जैसे जैसे नीचे जाता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाता है। थर्ड क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या है? एल्कली मेटल्स। ये पेज नंबर 22 में दिया है। ग्रुप 1 इज नोन एज व्हाट? एल्कली मेटल्स। फोर्थ क्वेश्चन, हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। इसका आंसर क्या है? फ्लोरीन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये जिग जैग लाइन का इस साइड जो रहता है वो नॉन मेटल रहता है, और ये नॉन मेटल में से सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? फ्लोरीन। फिफ्थ क्वेश्चन, द एलिमेंट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द थर्ड पीरियड। आंसर क्या है? आर्गॉन। तो पीरियड कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज पीरियड। और क्वेश्चन में थर्ड पीरियड पूछा था, तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड पीरियड। और थर्ड पीरियड में स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका रहता है? ग्रुप 18 में रहता है। तो थर्ड पीरियड में लास्ट ग्रुप में देखना है, तो आंसर क्या है? आर्गॉन। तो ग्रुप 18 इज अ स्टेबल, ऑल द एलिमेंट एटम्स इन ग्रुप 18 हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियड 1 2 3, पीरियड 3 में ग्रुप 18 में कौन सा है जिसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? दैट इज आर्गॉन। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ हैलोजन फ्रॉम पीरियड 4। तो पीरियड 4 से कौन सा हैलोजन है? ब्रोमीन। पीरियड 4 पूछा है, तो 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड में हैलोजन फैमिली कौन सा होता है? 17th वाला ग्रुप। 17th ग्रुप इज़ अ हैलोजन फैमिली। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड का हैलोजन फैमिली में क्या है? ब्रोमीन। तो आंसर क्या है? ब्रोमीन। सेवेंथ क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ज़ीरो वैलेंसी। तो आंसर क्या है? नोबल गैस।
अभी जो ग्रुप 18 जो है उसको ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इसका वैलेंसी ज़ीरो रहता है, और ये ग्रुप 18 या ज़ीरो ग्रुप में सब जो एलिमेंट्स है, एटम्स है, वो नोबल गैसेस है। इसके लिए इसका आंसर क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ द फैमिली, नॉट एलिमेंट, द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ज़ीरो वैलेंसी इज़ व्हाट? नोबल गैस। Question 8. Two elements having two orbits. तो इफ़ यू सी इन दिस टेबल, पीरियड 2 में जो है सब एलिमेंट, सब एटम्स को दो ही ऑर्बिट है, 1 2 1 2 1 2। तो पीरियड 2 में से कौन सा भी दो नाम लिख सकता है? सो आई हैव रिटन ओवर हियर इन द क्वेश्चन लिथियम एंड बेरिलियम। यू कैन सी ओवर हियर लिथियम एंड बेरिलियम। कोई भी दो नाम लिख सकता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स का नाम लिख सकता है। क्वेश्चन 9, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। उसी तरह हाईएस्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? सीसीएम। Question 11, the atom having smallest atomic radius from group 1. Answer is what? Hydrogen. If you see the modern periodic table, group 1 ये होता है, this is group 1, और ग्रुप में जब भी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ते जाता है, यानी पहला वाला जो एटम रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोजन। अभी लेसन 2 से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 तक ही है। तो 12th क्वेश्चन क्या है? द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2। तो आंसर क्या है? ग्रुप 2। क्वेश्चन 1b, राइट और रॉन्ग सेंटेंसेस। लेसन नंबर 2 का राइट और रॉन्ग सेंटेंसेस क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? द सिमिलैरिटी बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट इज कॉल्ड द ऑक्टेव रूल। ये राइट स्टेटमेंट है, ये पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। ऑक्टेव रूल में दिया है, ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10th में यहाँ पे ट्राइंगल दिया, ट्राइंगल्स नहीं ट्रायड्स आएगा। इन डबराइनस ट्रायड्स 3 एलिमेंट्स अपीयर टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटम्स। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर इधर एटॉमिक मास दिया रहता तो राइट स्टेटमेंट रहता था, और अगर क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया तो भी रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगा। तो इन डबराइनस ट्रायड्स 3 एलिमेंट्स अपीयर टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटम्स दिया, यहाँ पे एटॉमिक मास रहना चाहिए, therefore this is a wrong statement. Question number 11, while designing the periodic table, Mendeleev considered the chemical and the physical properties of the elements. This is a right statement. ये पेज नंबर 18 में दिया हुआ है। Mendeleev organized the periodic table on the basis of the chemical and physical properties of the elements. Question number 12, the modern periodic table has 1 to 7 cycles. This is a wrong statement. अगर यहाँ पे periods रहेगा तो right statement है, मगर यहाँ पे cycles दिया है, therefore it's a wrong statement. This is given in page number 21. 21 में दिया है, the modern periodic table contains the periods 1 to 7. तो 1 to 7 क्या है? Periods, not cycles. 13th statement, the modern periodic table shows the molecular values of the elements in each frame. This is a wrong statement. ये पेज नंबर 21 में दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्सेस। तो मॉलिकुलर वैल्यूज नहीं रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर रहना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, पी सेगमेंट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप्स 1 and 2। यहाँ पे सेगमेंट नहीं आना चाहिए, ब्लॉक आना चाहिए, पी ब्लॉक। And this is a wrong statement. Groups 1 and 2 is not P block. You can see in the modern periodic table group 1 and 2, यहाँ पे लिखा है 1 and 2 belongs to what? S block. Question number 15, to the left of the zigzag, serpentine के तो zigzag लिखना, to the left of the zigzag line in the periodic table are the metal elements। ये right statement है। 23 पेज का जो modern periodic table देखेंगे तो ये zigzag line है, और zigzag लाइन का लेफ्ट साइड में हमेशा मेटल्स रहता है। 16th क्वेश्चन, द कंपाउंड की जगह में वैलेंसी लिखना, तो द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 इज 1। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पेज नंबर 23 नीचे जो टेबल दिया है, यू कैन सी दिस इज ग्रुप 2, और ग्रुप 2 का लास्ट शेल में, हर एक एटम का लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसका जो वैलेंसी है वो 2 है, 1 नहीं है। और यहाँ पे क्या दिया है? द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप 2 इज 1। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
17th statement, nanometer use these units to measure atoms. This is a wrong statement. ये पेज नंबर 25 में दिया है. Atomic radius is expressed in the unit picometer, not nanometer. 18th sentence, moving from left to right, the size of the atom decreases. This is a right statement. That is, you can see in the table. जैसे जैसे पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ ऑफ द एटम गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, छोटा छोटा हो जाता है उसका साइज़. 19th सेंटेंस, ऑल द एलिमेंट्स इन द हैलोजन फैमिली आर गैसेस. दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ये पेज नंबर 27 में दिया है. द हैलोजन फैमिली में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड सो ऑन. तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, आयोडीन जो है वो सॉलिड है. तो सब हैलोजन फैमिली में जो सब एटम्स है वो गैसेस नहीं है. कोई कोई गैस है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड भी है. 20th सेंटेंस, द एलिमेंट्स लिथियम एंड बेरिलियम आर इन द सेम, साइकिल की जगह में पीरियड लिखना है. तो आर इन द सेम पीरियड बिकॉज दे आर, कंपाउंड्स के जगह में वैलेंसीज लिखना है, आर सिमिलर. तो सेंटेंस क्या है? द एलिमेंट्स लिथियम एंड बेरिलियम आर इन द सेम पीरियड बिकॉज देयर वैलेंसीज आर सिमिलर. दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. लिथियम और बेरिलियम जो है वो सेम पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में है, लेकिन नॉट बिकॉज देयर वैलेंसी इज़ 1. लिथियम का जो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 1 है. बेरिलियम का लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 2 है. तो दोनों का वैलेंसी सेम नहीं है. लेकिन सब लिथियम और बेरिलियम पीरियड 2 में क्यों है? क्योंकि इन लिथियम के पास भी 2 शेल है, बेरिलियम के पास भी 2 शेल है. आगे भी देखेंगे तो बोरॉन और कार्बन के पास भी 2 शेल है एंड सो ऑन. Since all these atoms are having 2 shells, that is why they are in the period 2. 21st sentence, beryllium and calcium are alkaline earth metals. Soil को कट करके earth लिखो. तो sentence क्या है? beryllium and calcium are alkaline earth metals. This is a right statement. अगर modern periodic table पेज नंबर 23 का modern periodic table में देखेंगे तो बेरिलियम और कैल्शियम बोथ आर इन ग्रुप 2. ग्रुप 2 में है और ग्रुप 2 इज़ नोन एज व्हाट? alkaline earth metals. That is given on page number 22. The elements beryllium and calcium belong to group 2, that is a family of alkaline earth metals. 22nd sentence क्या दिया? The K and L shells of the elements sodium and magnesium contain electrons. This is a right statement. अगर यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम और मैग्नीशियम में फर्स्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है और सोडियम. उसी तरह मैग्नीशियम में भी फर्स्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है. फर्स्ट शेल का नाम क्या है? K और सेकंड शेल का नाम क्या है? L. तो स्टेटमेंट में क्या दिया है? द के एंड एल शेल्स ऑफ द एलिमेंट्स सोडियम एंड मैग्नीशियम कंटेन इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट. अभी यहाँ पे शील्ड्स के जगह में 23rd स्टेटमेंट में शील्ड्स के जगह में शेल्स लिखना है और हैज़ द कैलकुलेशन गोज डाउन, इसको कट करके इन अ ग्रुप लिखना है. तो सेंटेंस क्या है? द नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. So this is a wrong statement. Why it is a wrong statement? So when we go from top to bottom in a group, number of shell decrease नहीं होता है, increase होता है. जैसे कि हाइड्रोजन का एक ही शेल है. लिथियम जैसे नीचे आता है, लिथियम के पास 2 शेल है और भी नीचे जाएंगे. सोडियम के पास 3 शेल है और भी नीचे जाएंगे. पोटेशियम के पास 4 शेल है. तो नंबर ऑफ शेल डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है इन अ ग्रुप व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. 24th सेंटेंस में हैज़ द स्पाइरल को कट करके इन अ पीरियड हैज़ वी लिखना. तो सेंटेंस क्या है? द मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज इन अ पीरियड हैज़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट. यू कैन सी ओवर हियर एरो दिखाया हुआ है लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डिक्रीजिंग इन मेटालिक कैरेक्टर. तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाता है. The size of the atom, that is 25th statement, the size of an atom depends upon the number of compound electron. This is wrong. Compound की जगह में valence electron रहेगा तो भी wrong रहेगा because it is not mentioned whether it's a period or group. Period में valence electron के ऊपर depend करता है. जैसे जैसे number of electrons add होता जाता है the size goes on decreasing. लेकिन group में ऐसा नहीं है, number of shells बढ़ते जाता है, इसके लिए size उसका increase होते जाता है.
26th sentence, silicon is a metallic element. That is wrong statement. Silicon metal नहीं है, वो metalloid है. You can see in this modern periodic table which is given on page number 23, zigzag line में जो भी atoms है वो सब metalloids है. तो silicon comes on the zigzag line. तो silicon is not a metal, it is a metalloid. 27th sentence, the properties of the metal increases as it goes down in the group. Calculation को cut करके group लिखो. That is a right statement. This statement is given on page number 22. Elements in the same group shows gradation in their property. Gradation मतलब उसका properties जो है वो बढ़ते बढ़ते जाता है. लेसन नंबर 2 का राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट्स जो है वो 28 तक की है. 28th सेंटेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी इज़ अ मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस यू कैन सी ऑन पेज नंबर 26. इट इज़ गिवन ओवर हियर. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ अ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट. तो यहाँ पे क्या दिया है? इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी, नॉट पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी दिया है. देयरफॉर इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Question 1b, 8th one, write an explanation. First one किसके बारे में? Group. That is given in page number 21. The modern periodic table contains 18 vertical columns called the groups. Second question, period के बारे में explain करना है, वो भी page number 21 में दिया है. The modern periodic table contains 7 horizontal rows called the periods. थर्ड क्वेश्चन किसके बारे में एक्सप्लेन करना है? एटॉमिक रेडियस. इसका आंसर पेज नंबर 25 में दिया है. एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल. फोर्थ क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाट? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इसका जो आंसर है पेज नंबर 26 में दिया है टेक्स्ट बुक का. ओवर हियर, मेटल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैटायन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. This property is called electropositivity of an element. Write an explanation. Lesson 2 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही है. क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में एक्सप्लेन करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसका आंसर भी पेज नंबर 26 में ही दिया है. An atom of non-metal has a tendency to form an anion by accepting electrons from outside into its valence shell. This property is called electronegativity of an element. अगर मैंने जो लिखा हुआ है नहीं दिखता है तो यहाँ से सेम वर्डिंग्स यूज़ करना है. This property is called electropositivity के जगह में electronegativity लिखना है. तो electronegativity of an element. तो एंड में क्या लिखना है? This property is called electronegativity of an element. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव साइंटिफिक रीजंस है. लेसन नंबर 2 का जो साइंटिफिक रीजंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक है. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गिव रीज़न दैट मेंडलेव केप्ट वेकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 19 में दिया है. While applying the law that the properties of elements are a periodic function of their atomic masses to all the known elements, Mendeleev arranged the elements. उसके बाद second point से लिखना है. He kept vacant places in the periodic table for elements not discovered till then. 3 of these unknown elements were given the names as Ika boron, Ika aluminum and Ika silicon from the known neighbors, and the atomic masses were also indicated as 44, 68 and 72 respectively. Not only this, but their properties were also predicted. Ninth, give reason. There was ambiguity about the correct position of hydrogen in Mendelev's periodic table. ये पेज नंबर 20 में उसका आंसर दिया है. डीमेरिट्स के अंडर दिया है. डीमेरिट्स ऑफ Mendelev's periodic table का फोर्थ वन. Hydrogen shows similarity with halogen, that is group 7. For example, the molecular formula of hydrogen is H2, while the molecular formula of fluorine is, and chlorines are F2 and Cl2 respectively. In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals, that is group 1. There is a similarity in the molecular formulae of the compounds of hydrogen alkali metals formed with chlorine and oxygen. On considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metals group 1 or in the group of halogens group 7. 10th, give reason. Boron and oxygen elements are placed in the second period in the periodic table. उसका आंसर ये है. Electronic configuration of boron is 2, 3 and electronic configuration of oxygen is 2, 6.
Both boron and oxygen have two shells, K and L. Next point, that is third point, the elements with the same number of shells occupied by electrons belong to the same period. Fourth point, hence boron and oxygen elements are placed in the second period in the periodic table. 11th, give reason there was no definite प्लेस फॉर आइसोटोप इन मेंडलोव्स पीरियोडिक टेबल. इसका आंसर जो है पेज नंबर 20 में दिया है. डीमेरिट्स ऑफ मेंडलोव पीरियोडिक टेबल का सेकंड पॉइंट, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलोव put forth the periodic table. As isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in Mendel's periodic table. Therefore, उसके बाद question से लिखना है, therefore there was no definite place for isotopes in Mendel's periodic table. 12th, give reason lithium and sodium are included in the same group in the periodic table. उसका आंसर है electronic configuration of lithium is 2,1 and electronic configuration of sodium is 2,8,1. Second point, both lithium and sodium have one electron in their outermost shell, hence their valency is 1. Third point, elements having same valency belong to the same group. Fourth point, hence lithium and sodium are included in the same group in the periodic table. 13th, give reason in the same period boron and oxygen elements have different atomic sizes. इसका आंसर है atomic number of boron is 5 and of oxygen is 8. Second point, in a period the atomic number increases from boron to oxygen. The positive charge on the nucleus increases. Third point, however, the additional electron gets added to the same outermost shell. Due to the increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent and thereby the size of the oxygen atom decreases. Last point, hence, in same period, boron and oxygen elements have different atomic size. 14th, give reason the metallic character of elements increases while going down the groups. इसका आंसर जो है पेज नंबर 27 में दिया है. While going down a group, a new shell gets added, resulting in an increase in the distance between the nucleus and the valence electrons. This results in lowering the effective nuclear charge and thereby lowering the attractive forces on the valence electrons. As a result of this, the tendency of the atom to lose electron increases. Also, the penultimate shell becomes the outermost shell on losing valence electrons. Due to this, the tendency of the atom to lose electron increases further. The metallic character of an atom is its tendency to lose electron. Therefore, the metallic character of element increases while going down the group. 15th, give reason the non-metallic character increases while going from left to right in a period. उसका आंसर क्या है? While going from left to right in a period, electrons are added to the same outermost shell and at the same time protons get added in the nucleus, increasing the nuclear charge. Next point, hence the valence electrons are held with greater attractive forces. Third point, thus the ability of an atom to become anion by accepting outside electron goes on increasing. Fourth point, the tendency of an element to form anion is a non-metallic character of an element. Last point, hence the non-metallic character increases while going from left to right in a period. 16th, give reason in a group the size of the atom increases as it goes down from the top. इसका आंसर पेज नंबर 25 में दिया है. While going down a group, the atomic size goes on increasing. This is because while going down a group, a new shell is added. Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. As a result of this, the atomic size increases in spite of the increased nuclear charge. 17th, give reason in group 2, beryllium and calcium elements. Calcium is the most electropositive elements, then beryllium. इसका आंसर है first point, electronic configuration of beryllium is 2,2 and electronic configuration of calcium is 2,8,8,2. Second point, calcium has 4 shells whereas beryllium has 2 shells. Third point, the electrons in the inner shells which lie in between the valence shell and the nucleus act as a shield, reducing the attractive force of the nucleus on the valence electron. Next point, thus the distance between the valence electron and the nucleus of calcium is bigger than in beryllium. Due to this, the calcium nucleus has less holding capacity than beryllium on its valence electron. Last point, hence in group 2, calcium is more electropositive element than beryllium.
लेसन 2 का गिव रीज़न 18 तक ही है। 18 गिव रीज़न क्या है? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। उसका आंसर है valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atom. Second point, the number of valence electrons for all the elements in a group is the same. Third point, hence elements belonging to the same group have the same valency.